सर, किस तरह की घटना आपके साथ घटी है और कौन लोग थे, क्या कहना चाहते हैं? जब से हमारा समाजवादी पार्टी से हमने गठबंधन तोड़ा तो लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कई लोगों का मेरे पास टेलीफोन आया कि ये आपने अच्छा निर्णय लिया है, एक गलत किए हैं, अभी भी आप अपने निर्णय को बदल दीजिए। तो मैंने उस दौरान भी एफआईआर कराई थी और सरकार ने उसके बाद मुझे सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराई। फिर मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण होना आवश्यक है और एससी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर को लागू होना चाहिए और वर्गीकरण होना चाहिए, उसने निर्णय दिया, तो इस निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द लागू करे, इसके लिए हमने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर 5-6 महीने में इस चीज़ को लागू नहीं करेगी तो मैं मऊ से लखनऊ की फरवरी में पदयात्रा निकालूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार पर जन दबाव बनाऊंगा कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करें और लागू करके पंचायत चुनाव में भी इसको लागू करें। तो और इस चीज़ को लेकर के लगातार हमारी फील्ड में तैयारी चली है और लगातार मीडिया के लोगों से भी बातचीत होती रहती है। तो पीडीए का नारा देने वाले कई नेताओं को इससे दिक्कत थी। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि ये आपका निर्णय गलत है, पिछड़ा जब इकट्ठा होने जा रहा है तो आप पदयात्रा निकाल करके पिछड़ों की एकता को तोड़ेंगे, पिछड़ा और पिछड़ा में पिछड़ों का विभाजन करेंगे, तो ये पिछड़ों की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा कि पिछड़ी जात में एक जात को मजबूत करने के लिए सारी पिछड़े जात के लोग उनके पीछे खड़े रहें तब तो अच्छा है। उन्हें शिक्षा और नौकरी और राजनीति में भागीदारी नहीं चाहिए। अब अति पिछड़ा इस बात को समझ चुका है कि जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से सिर्फ एक जात यादव लोग इस आरक्षण को खा रहे हैं, उससे बच रहा है तो कुर्मी खा रहे हैं और ओबीसी में जाटा और चमार खा रहे हैं, बाकी दलित जातियां सब इससे महरूम हैं। तो अब इस आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे और फरवरी में पदयात्रा निकाल करके सरकार को बाध्य करेंगे कि इसको लागू करें। तो इस बात को लेकर के जब से मैं तैयारी शुरू किया तब से कई लोगों ने फ़ोन किया तो कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने मजबूती से उनको जवाब दिया। और मुझे लगता है कि उसी के आलोक में 1 तारीख को मेरे कार्यालय पर घटना घटित होती है कि 5 हथियारबंद लोग 1:28 पर पीछे की तरफ से हमारे ऑफिस में आते हैं और जब उन्हें मैं नहीं मिलता हूं तो मेरे ऑफिस में तोड़-फोड़ करते हैं, लूट के लिए भी करते हैं। 4 लैपटॉप और 2 कंप्यूटर सेट लेकर के चले गए लोग और जो चीज़ें नहीं लगी जहां जितना संभव हो सका उनको तोड़ा फोड़ा। और मंदिर में हमारी जो 3-4 तलवारें थी सबको निकाल करके ऐसे उल्टे रख करके ये मैसेज देना कि आप नहीं मिले लेकिन हम लोग आपका नुकसान कर सकते हैं, इस तरह का मैसेज देना, इससे साफ जाहिर होता है और उनके लूटने के तरीके से भी स्पष्ट दिख रहा था कि वो लूट की नीयत से नहीं आए थे बल्कि हमारी जान माल को क्षति पहुंचाने के लिए आए थे। तो मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, 3 तारीख को उसका बाकायदे एफआईआर भी नोट हो गया है, सारा विजुअल प्रशासन के पास है, प्रशासन ने आसपास सारे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला है, बहुत कुछ पाया है और पूछने पे कह रही है कि मैं 1-2 दिन में इसका पर्दाफाश कर दूंगा। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो 12 तारीख को जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सीपी कार्यालय के सामने धरना पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वो मेरी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दें जिससे मैं अपने पार्टी के कार्य को बखूबी रूप से अंजाम दे सकूं और जनता के बीच में सकूं और अपने लोगों को गोलबंद करके अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करा सकूं। कौन लोग हैं इस तरह के जो है आपको किस पे? वे लोग हैं जो लोगों को हमारे पार्टी से, हमारे कार्यक्रम से क्षति है, जो लोग 2024 के चुनाव में पीडीए का नारा देकर के, संविधान का नारा देकर के कुछ उपलब्धि हासिल कर लिए, वे लोग चाहते हैं कि पीडीए के नाम पर पिछड़ों को और दलितों को भी ऐसे ही बेवकूफ़ बना करके 2027 में सरकार बना लें। ये लोग तो वही हो सकते हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं उन्हें मैसेज भी देना चाहता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, ये सब चीज़ों से मैं लड़ूंगा और पदयात्रा भी हमारी मजबूती से चलेगी और 2027 से पहले, पंचायत चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उत्तर प्रदेश को लागू करने के लिए बाध्य करेंगे और अति पिछड़ी जातियों की एक मजबूत गोलबंदी जनवादी पार्टी के नेतृत्व में खड़ी करेंगे।
अभी भी आपने बताया फोन भी आए थे, किन लोगों के फोन आए थे आपके पास? वही लोग जो पीडीए का नारा देते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के फॉलोअर हैं, पीडीए को इकट्ठा करने की बात करते हैं, उन्हीं लोगों का फ़ोन आया है। और ये सब चीज़ें हमने पुलिस को बताई भी है और एफआईआर के बाद भी हमने लोगों से बात की इस विषय पर। अभी तक डिटेल पे निकल के आई है कि कौन लोग थे समाज? अब प्रशासन ये कह रहा है कि मैं काफ़ी हद तक करीब पहुंच चुका हूं, मैं आज और कल तक का उन्होंने टाइम मांगा कि मैं सब क्लियर कर दूंगा, और अगर नहीं करेंगे तो अब जनवादी पार्टी के लोग भी शांति से नहीं बैठेंगे। पीडीए के कार्यकर्ता तो नहीं थे? पीडीए के ही लोग ना, पीडीए के कार्यकर्ता ही समाजवादी पार्टी के लोग ही तो थे। ठीक है।